नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 इलेक्शन बुलेटिन। 23 में प्रदेश, 24 में देश, जिसमें आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी का मिशन मुस्लिम। क्या रंग लाएगी यह मुहिम? 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, तो 2024 में केंद्र का फाइनल मुकाबला। चुनावी मैदान तैयार है, सियासी पिच पर बल्लेबाजी भी होने लगी है। बहुसंख्यकों के साथ साथ अल्पसंख्यक वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश भी तेज है। खासतौर पर बीजेपी ने सत्ता की दौड़ जीतने के लिए मिशन मुस्लिम शुरू कर दिया है। बीजेपी को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आरएसएस का आनुषंगिक संगठन है, आरएसएस का संघ है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, पूरे देश में विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 8 से 11 जून तक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसमें मुस्लिम युवाओं को राष्ट्रवाद, समान नागरिक संहिता, एक देश एक ध्वज एक कानून और कट्टरपंथ भारत के लिए खतरा जैसे विषय पर संघ के कई बड़े नेताओं के उद्बोधन होंगे। आयोजन पर अब कांग्रेस हमलावर है तो बीजेपी उसे काउंटर अटैक कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि चुनावी साल में संघ के इस शिविर का मकसद क्या है? क्या चुनाव से पहले बीजेपी और आरएसएस की मुहिम रंग ला पाएगी? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ में बृजगोपाल लोया जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ रहे हैं। बृजगोपाल जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में फिरोज सिद्दीकी साहब हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब, आपका भी स्वागत। और डॉक्टर फारूक खान साहब हमारे साथ में हैं, जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक हैं मध्य प्रदेश के। डॉक्टर फारूक साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे चर्चा के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले एक बार रिएक्शंस देखिए। जिस विषय के संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं उस पर अब तक क्या कुछ रिएक्शंस आए हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग इस बार भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित होने जा रहा है और इसमें देश के कई वरिष्ठ जन पदाधिकारी इस अभ्यास वर्ग में उपस्थित होंगे, जो अपना सत्रों के अंदर मार्गदर्शन देंगे। जब अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को प्रताड़ित किया गया तब कहाँ था ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, आरएसएस का जो संगठन है। तो आज इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, ये कितना ही काम कर लें। और आज बीजेपी को समझ में आ गया है कि वोट जो है खिसक चुका है, सत्ता हाथ से जा रही है, तो इसलिए इनको अल्पसंख्यकों की याद आ रही है, कहीं से कहीं कुछ तो वोट बढ़ाया जाए। कोई वर्ग इनके साथ नहीं खड़ा है। अब कांग्रेस को तो हर जगह चुनाव दिखता है, हर जगह चुनावी गतिविधि दिखती है, तो कांग्रेस आरोप लगाती रहे। परंतु यह राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का बहुत बड़ा एक कार्य है जो भारत माता की सेवा के लिए वो लोग कर रहे हैं। और ऐसे राष्ट्रभक्त मुसलमानों का हम भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो कुल मिलाकर आज का हमारा मुद्दा है कि बीजेपी का मिशन मुस्लिम क्या वाकई में इस तरह की मुहिम रंग लाएगी? तीनों मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। बृजगोपाल जी, शुरुआत करते हैं। क्या मकसद है? 2023 का विधानसभा चुनाव सर पर है और जिस तरह का मकसद ये चल रहा है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आरएसएस का ही एक संगठन है और ऐसे में अलग अलग आयोजन हो रहे हैं, पूरे देश भर में इसका आयोजन होगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं मध्य प्रदेश में? नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपसे एक बात का आग्रह करूं कि प्रत्येक कार्य को हम कब तक चुनाव से जोड़कर देखेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा विचार परिवार है और उनके लिए ये कोई काम नहीं है, ये नया काम नहीं है। इंद्रजीत निरंतर इस काम को कर रहे हैं और काफी लंबे समय से कर रहे हैं। आज मैं आपको 2022 तक की स्थिति बताता हूँ। 2022 तक में लगभग 2,96,000 से ज्यादा हमारे मुस्लिम भाई कार्यकर्ता मुस्लिम एकता मंच से जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 36 अनुषंगिक संगठन है, उस तरह से एक मुस्लिम एकता मंच भी काम करता है। और केवल समाज में हम क्या चुनाव के लिए ही इस तरह की चर्चाएं करेंगे? राष्ट्र में सभी धर्म और सभी जातियों के बीच में सद्भाव होना चाहिए और उस सद्भाव में किसी का तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए और किसी का जी दमन नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि संतुष्टि सभी की, तुष्टीकरण किसी का नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार परिवार का जो विचार है वो इससे ओतप्रोत है। और हम मुस्लिमों को यह समझाना चाहते हैं कि हम उनके दुश्मन नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आपको डराती है, धमकाती है, अन्य राजनीतिक दल भी करते हैं कि यदि भाजपा आ गई तो आपका ये हो जाएगा। अब हम उन्हें केवल ये बता रहे हैं कि एक हम ही है जो बिना भेदभाव के आपके साथ काम करते हैं। यदि हिंदू बेटी का निकाह होगा तो मुस्लिम बेटी का निकाह होगा और हिंदू बेटी का कन्यादान होगा।
यदि हम उज्ज्वला योजना का कनेक्शन देंगे तो हिंदू मुस्लिम समानता के आधार पर देंगे। ठीक है। यदि प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है तो समानता के आधार पर मिल रहा है। तो डरने की और भय में के माहौल में वोट फिरोज सिद्दीकी साहब, क्या प्रतिक्रिया आपकी? ब्रिजगोपाल जी कह रहे हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने सभी के साथ में एक जैसा व्यवहार करने की बात कही है, मुस्लिमों के साथ भी एक जैसा व्यवहार करने की बात कही है, और कांग्रेस सिर्फ भड़काने का काम करती है। क्या कहेंगे फिरोज जी? साहब, ये ऐसा है कि ये तुष्टीकरण का पुष्टिकरण। अभी मेरे मित्र जो कह रहे थे कि वो जो हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, उज्ज्वला योजना है, तो मकान है, तमाम योजनाएं जो सरकारी योजना है, तो लोया जी आप कर भी नहीं सकते। ये बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है जो आपको जकड़ के रखा है। अगर मैं आवेदन भरूंगा तो मुझे भी वही लाभ मिलेगा जो दूसरा करेगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान है वो मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में हमारी 16% आबादी है, कर्नाटक में मुसलमानों की 14% आबादी है, मध्य प्रदेश में 10% है, गुजरात में हमारे 9-10% है। कहीं भी ये एक टिकट तक मुस्लिम आदमी को नहीं देते, सत्ता में भागीदारी नहीं देते कि आप आइए, एक विधायक मुसलमान भी आए जो अपनी बात, जो मुस्लिम समाज की बात पार्टी तक ले जाए और सरकार तक ले जाए, लेकिन वो नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी देते। अरे आप करते, आपका कोई एहसान थोड़ी है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है। मोदी जैसे ठीक है ब्रजगोपाल जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात फिरोज जी ने यहाँ पर कही है। मुझे डॉक्टर फारूक खान के पास भी जाना है, लेकिन इस पर आपकी प्रतिक्रिया पहले जरूर ले लूं। फिरोज सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि हम किसी से भेदभाव नहीं करते, तो जब प्रतिनिधित्व देने की बारी आती है, जब टिकट देने की बारी आती है, तो वो संख्या नजर क्यों नहीं आती? नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, यदि संख्या नजर आती है तो क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के 90% वोट चाहती है और एक टिकट देती, जिसको 2018 में बढ़ाकर 2 किया गया। अब आप मुझे बताइए कि वो 10% आबादी के हिसाब से अगर कांग्रेस न्याय कर रही है तो मुझे तो लगता है 23 सीट होती है मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी शायद देगी। और हमने तो स्थानीय निकाय चुनाव में दिए। देखिए, एक बात बिल्कुल सत्य है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की दोहाई दे रहे हैं, उसी संविधान के अनुच्छेद 44 में उन्होंने लिखा है कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। बाबा साहब और संविधान में फिरोज जी की कितनी आस्था है, थोड़ी देर बाद अभी पता चलेगी। ठीक है, मैं फिरोज जी से पूछूंगा, फिरोज जी से पूछूंगा, लेकिन डॉक्टर फारूक खान साहब की भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पहले उनको भी मैं चर्चा में शामिल करता हूं। डॉक्टर फारूक खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, राष्ट्रीय मुस्लिम एकता मंच आरएसएस का ही ये संगठन है और सालों से काम करता रहा है, और अब जिस तरह से गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, 2023 के चुनावों से जोड़कर इसे देखा जा रहा है, आप किस तरह से इसकी व्याख्या करेंगे? नहीं जी, ये 2023 के चुनाव और 24 के चुनाव का विषय नहीं है। ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुस्लिमों के बीच में देश हित की भावना जागृत हो, इसके हिसाब से काम करता जा रहा है। ये सन 2002 से माननीय इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में काम कर रहा है पूरे इंडिया के अंदर। तो ये चुनाव का विषय देखा जाए ऐसा नहीं है, ये हमारे वर्ग कंटिन्यू हम हर साल लगते आ रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में लग चुका है, उत्तर प्रदेश में लग चुका है अभी हमारे वर्ग। अभी कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ था, अब उसका एक बड़ा आयोजन मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर इस बार 8, 9, 10, 11 जून को माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन के अंदर ये वर्ग होगा, जिसमें सभी समाजों के ऊपर और मुस्लिम समाजों के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी जो काम कर रहा है देश हित के लिए, उसमें आगे कैसे बढ़ाया जाए और आगे उसको कैसे लेके जाया जाए, उस विषय पे काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी हमारी वो हमेशा इस चीज़ को, मुस्लिम अगर एकत्रित कहीं पे भी होते हो तो उसको वोट बैंक की राजनीति से मिला के देख के चलती है। तो वो मेरा मानना है कि वो ठीक नहीं है कि कहीं पे मुस्लिम वर्ग अगर कोई संगठित हो रहा है, कहीं मिल रहा है, कहीं जुल रहा है, तो वो सिर्फ वोट के लिए इकट्ठित हो रहा है या संगठित हो रहा है या कांग्रेस की तरफ या किसी भी और पार्टी की तरफ एकत्रित हो रहा है। तो इसमें ये बिल्कुल इनका सोचना सरासर गलत है। जी, फिरोज जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह से सोच रही है तो ये सरासर गलत है, ये डॉक्टर फारूक खान साहब का कहना है, क्या कहेंगे आप इस पर? डॉक्टर फारूक खान साहब ने जो है वो आरएसएस तो ज्वाइन कर ली उन्होंने, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार की किताब नहीं पढ़ी है, द बंच ऑफ थॉट्स। उसमें लिखा है कि a man और जो भी आदमी, a man who is not following Hinduism, वो भारत में रहने लायक नहीं है, उसको भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। पढ़ ले, ये तो पार्लियामेंट में लिख के बताया है।
फारूक खान साहब इस पर बात क्यों नहीं करते कि डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद जो फाउंडेशन है उसकी है ना जो स्कॉलरशिप थी वो बंद कर दी भारत सरकार ने ये भी मदरसों की ग्रांट भी रोक दी। आज ही मैं कहीं ट्विटर पे सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जो हेमंत बिश्वा शर्मा है उन्होंने मदरसे फारूक खान साहब को दिखाइए, ठीक है, हाँ बताइए ना फारूक खान साहब इस पर कोई विचार करेंगे? अरे आप जब शिक्षा जो है हर समाज की रीढ़ होती है, जब आप शिक्षा को ही खत्म कर देंगे और राष्ट्रवाद सिखाने आप चले, अरे ये वो लोग हैं जो मुस्लिम लीग के साथ मिले थे मोहम्मद अली जिन्ना की आजादी से पहले, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की जो सरकार थी उसमें वो उप मुख्यमंत्री थे और इन्होंने तो पत्र लिखा था अंग्रेजों को कि महात्मा गांधी का जो आ रहा हूं ब्रिजगोपाल जी, आ रहा हूं एक बार डॉक्टर फारूक खान साहब से इस पर प्रतिक्रिया लें। डॉक्टर फारूक साहब प्रतिक्रिया आपकी कि मुसलमानों को हम पढ़ने भी नहीं देंगे, तुम्हें हम है ना जी डॉक्टर फारूक जी प्रतिक्रिया आपकी, सत्ता में भागीदारी भी नहीं देंगे, इन दोनों मसाइलों पर आपका क्या कहना है? नहीं जी ये जो नहीं जी ये इसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और जो हम लोग सब जने मिलके काम कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है के जो कांग्रेस का तुष्टिकरण की तरफ जो कांग्रेस की नीतियां हैं उससे अलग हटके सभी भारतीय नागरिक के सबसे पहले तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सभी जने एक हैं, एक देश है, एक भाव है, एक हम लोग सब जने एकता के हिसाब से किसी का भी वो नहीं होना चाहिए, हम लोग सबको एकता के हिसाब से कोई दो चश्मे से जो कांग्रेस आज तक देखती आई है तुष्टिकरण की नीति तो कांग्रेस ने अपनाई है जी। आप ये बताइए, आप तो आइए पहले इसको ज्वाइन तो करिए जी। आप कांग्रेस में बैठ के एक चश्मे से आप लोग देख रहे हैं, हमारे सत्ता में भागीदारी खत्म कर रहे हैं, आप समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे पहले आरएसएस वैमनस्यता फैलाता दिखाएंगे, शिक्षा जरूर देंगे, ये हम लोगों का उद्देश्य है, ये हम लोगों का। अब चुनाव आ गए हैं, हाथ पैर फूल रहे हैं, ये अच्छा बताइए आप जो बेरोजगारी, ब्रजगोपाल जी चुनाव आ गए हैं, हाथ पैर फूल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए अब मुस्लिमों की तरफ भी आप लोग जा रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात हो रही है, समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, क्या कहेंगे ब्रजगोपाल जी? अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम समान नागरिक संहिता की बात आज कर रहे हैं? 1951 में जिस दिन भारतीय राष्ट्रीय जनसंघ का गठन हुआ था उस दिन हमने 3 काम हाथ में लिए थे, उन 3 काम में से एक काम है समान नागरिक संहिता। दूसरी बात, फिरोज जी अभी जो कुछ कह रहे थे कि ये तुष्टिकरण क्या होता है, वही है जो फिरोज जी की मांगे हैं, इसी को तुष्टिकरण कहते हैं। आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी की सरकार में 100 करोड़ रुपए का एक अल्पसंख्यक बैंक बना था जिससे अल्पसंख्यकों को ऋण मिलेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, इस देश के 15-17 करोड़ मुसलमानों को 100 करोड़ रुपए में भला करने चले थे, ये तुष्टिकरण है। और संतुष्टि कैसे कहते हैं वो मैं बताता हूं कि हमने लगभग इस देश में 30 लाख से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है। ये संतुष्टि का आपके बस का नहीं है रोकना, ये आपने नहीं दिया है, ये भारत के संविधान ने दिया है। फिरोज जी सुन ले और मैं तो आप सुन लीजिए, ये भारत के संविधान ने दिया है, हमको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने क्या दिया पूछना चाहते हैं आपसे। का पक्ष रख रहे हैं, बड़ा दुख हुआ। मैं तो समझ रहा था आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपने डिबेटी मुसलमानों की रखी है, तो मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। जो कोशिश की है उसके लिए आप नहीं है अधिकृत, आप मुसलमानों की तरफ। ठीक है फिरोज सिद्दीकी साहब, कांग्रेस का पक्ष क्या है? चलिए कांग्रेस का पक्ष क्या है फिरोज सिद्दीकी साहब, इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस का पक्ष क्या है? देखिए चुनाव आ गए तो भारतीय जनता पार्टी, अब भारत जोड़ो यात्रा का इतना भारी असर है लोगों में कि आज लोग जो है इस देश के जाग गए। जो इनके नफरती एजेंडे हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ इनकी जो नफरत भरी राजनीति है, उसको अब ये उस पर ये पानी डालने के लिए ये काम कर रहा है। ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा है। हम तो सवाल यही कर रहे हैं, अच्छी बात है आप मुसलमानों को बुला रहे हैं, मैं तस्लीम करता हूँ कि आप बुलाइए हर समाज के लोगों को। मैं बताता हूँ भारत बुलाता जो ठीक है ब्रिजगोपाल जी, मेरा सवाल जी आ रहा हूँ ब्रिजगोपाल जी, आ रहा हूँ फिरोज जी के जवाब का, फिरोज जी के सवाल का जवाब भी दीजिएगा। एक सवाल मेरा भी ये है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद का जबरदस्त तरीके से विरोध करती है, धर्मांतरण के खिलाफ पूरी तरह से मुखर नजर आती है, दूसरी तरफ इस तरह से राष्ट्रवाद की बात करना, मुस्लिम के युवाओं को अपने साथ जोड़ना, ये किस तरह से चीजें चल रही हैं? कंफ्यूजन की स्थिति बनती है, इसको जरा साफ करने की कोशिश नहीं हितेश जी देखिए, बिल्कुल साफ कर देता हूं। इस्लाम किसी को ये नहीं सिखाता है कि अपनी पहचान छुपाकर हम किसी से प्रेम करें और उसे विवाह में तब्दील करें। ये इस्लामिक परंपराओं के विरुद्ध है। इस्लामिक परंपरा
ये नहीं सिखाती है कि अपने देश के साथ हम एकीकृत भाव से ना रहें। ये कोई मुस्लिम परंपरा नहीं। ये जो तुष्टीकरण का भाव है, इसने देश में राष्ट्रीयता का अभाव पैदा किया। ओसामा बिन लादेन को जी कहने वाले, जो हाफिज सईद को साहब लगाने वाले लोग, वो हमें नापसंद है, परंतु इस देश का गर्व और गौरव डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, अब्दुल हमीद हैं। हमें गर्व है इन पर। हिंदू हो या मुसलमान हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? जो भारत माता की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करेगा, वो इस देश का बेटा है। जो गीता गंगा गायत्री को अपनी माँ मानेगा, ठीक है, मेरा भाई है। डॉक्टर फारूक खान साहब जाना चाहेंगे आपसे। डॉक्टर फारूक खान साहब, इन सब बीच में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को हम सुन रहे हैं, इन सब के बीच आपसे जाना चाहेंगे, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जरिए आप जिस तरह से काम में लगे, वहां पे कहने की हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सब करते हैं, क्या तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो आपकी इसी लाइन से सहमत हैं? उन लोगों का इस पूरे विषय पर क्या सोचना है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे यह सवाल कर रहा हूं। नहीं जी, सबसे पहले तो ये है कि जो अभी लव जिहाद की मैं सुन रहा था कि हमारे प्रवक्ता आपके इसमें डिबेट में बैठे हुए भाग लेने वाले लोग लव जिहाद की बात कर रहे हैं, तो क्या मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ या इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये लव जिहाद को प्रमोट करते हैं, या इनका स्टैंड है लव जिहाद के लिए, या उकसा रहे हैं लव जिहाद के लिए, या लव जिहाद होना चाहिए, किसी की भी माँ बहन बेटी की सुरक्षा होना चाहिए, या उसका अपमान होना चाहिए, तिरस्कार होना चाहिए? पहले मेरा ये सवाल है। ठीक है, ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन जो मेरा सवाल है उसका जवाब दीजिए ना। चाहिए ना भारत से। जी, मेरा सवाल का जवाब भी दे दीजिए फारूक जी, ये सवाल जरूर पूछूंगा मैं जी। आपका सवाल वापस। मेरा सवाल डॉक्टर फारूक खान ये था आपसे कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से आप जुड़े हुए हैं, क्या आप लोगों की सोच या आप लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो भी इस सोच से इत्तेफाक रखते हैं, आपके साथ हैं? जी, बराबर जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के साथ में जो संगठन, बराबर हम लोगों की एक मुहिम चल रही है सबके साथ जाके पहल करने की, सबके साथ जाके जुड़ने की, सबको अपने साथ निमंत्रण देने की। जब तक ये डायलॉग का काम नहीं चलेगा तब तक लोग हमसे जुड़ेंगे नहीं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कंटिन्यू सभी मदरसों से, सभी सामाजिक संगठनों से, सभी शैक्षणिक संस्थाओं के पास में जाके उनके बुद्धिजीवियों से मिलके अपनी विचारधाराओं को बता रहा है। और वो मेरे को आप फिरोज सिद्दीकी साहब, एक सवाल जो यहाँ पर डॉक्टर फारूक खान साहब ने आपसे पूछा है, वही सवाल आपसे एक संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मात्र 20 सेकंड में। समय खत्म हो चुका है मेरा। जी फिरोज सिद्दीकी साहब, बताइए क्या सवाल उनका यही था, लव जिहाद को लेकर और धर्मांतरण के विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी का अपना क्या स्टैंड है? भाई लव जिहाद है तो लव जिहाद तो आपकी पार्टी में है। किस बात का लव जिहाद होता है? ये आरएसएस के लोग तो शादी करते नहीं, इसलिए ये क्या लव जाने। अरे जिहाद क्या होता है? हमारा समाज एक है, हमारी भाषा एक है, हमारी संक्षेप में सिर्फ हाँ या ना में बताइएगा फिरोज सिद्दीकी साहब। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की गतिविधियों से क्या कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है? हाँ या ना? कांग्रेस पार्टी चुनौती के रूप में देख रही है, हाँ या ना सिर्फ बताइएगा। खड़ी है क्या? ये मुसलमानों के मसाइलों को हल करेंगे तो मुसलमान इनके साथ जाएगा ना। ये तो एक नुमाइश के तौर पर मोदी मित्र बना रहे हैं। चुनौती मानते हैं कि नहीं मानते हैं? फिरोज जी ये हमारे चुनौती मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मुस्लिमों के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुस्लिमों के। ठीक है, ब्रिजगोपाल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन माफी चाहूंगा मैं, क्योंकि समय की पाबंदी है। और फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इसमें समय देने के लिए। समय बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका है। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय मुस्लिम एकता मंच अब जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, आरएसएस का एक संगठन है, अब किस तरह से आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ आगे और चीजें देखने को मिलती हैं, फिलहाल इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।